नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम भारत 2025 टेस्ट सीरीज की और नजर डालेंगे पहले दिन के खेल पर। जी हाँ, हेडिंग्ले का मैदान और पहला दिन। हमारे पास ईसीबी के वीडियो हाइलाइट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि मैच की गहराई में उतरें। बिल्कुल, खासकर भारतीय बल्लेबाजी पर फोकस रहेगा। शुरुआत तो यशस्वी जायसवाल ने काफी धमाकेदार की। हाँ, वो पहले ओवर से क्रिस वोक्स की गेंदों पर जो ड्राइव्स लगाई उन्होंने, वो देखने लायक थी। फुल लेंथ गेंदें थीं और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था, है ना? खासकर कवर ड्राइव्स में। एकदम। कमेंट्री में भी यही बात हो रही थी कि वो गैप्स कितने अच्छे से ढूंढ रहे थे और उनका इरादा बिल्कुल साफ था, अटैक करना है। लेकिन क्या इंग्लैंड ने थोड़ी आसानी से रन बनाने दिए शुरू में? वोक्स जैसे लगातार फुल लेंथ डालते रहे। देखिए, जायसवाल की क्लास तो है ही, पर हाँ, शायद इंग्लैंड की तरफ से प्लान बी थोड़ा देर से आया। हेडिंग्ले में फुल लेंथ रिस्की हो सकती है अगर स्विंग ना मिले। और नतीजा ये हुआ कि जायसवाल ने सेंचुरी बना दी। इंग्लैंड में पहली टेस्ट सेंचुरी। सही? जी हाँ, 144 गेंदें, 16 चौके, 1 छक्का, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट सेंचुरी। और उन्हें दुनिया के सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है, ये पारी उसका सबूत थी। शानदार। अच्छा, जायसवाल के अलावा केएल राहुल भी थे शुरुआत में, उन्होंने भी कुछ रन बनाए। हाँ, वो सेटल लग रहे थे, लेकिन फिर बेन स्टोक्स आए गेंदबाजी करने। और स्टोक्स की गेंद पर स्मिथ ने वो कैच पकड़ा पीछे। वो एक जरूरी विकेट था इंग्लैंड के लिए उस वक्त। बिल्कुल, एक पार्टनरशिप पनप रही थी। स्टोक्स ने आकर वो साझेदारी तोड़ी और उसके ठीक बाद एक रनआउट का चांस भी बना। हाँ, वो तो काफी करीबी मामला था। थोड़ी कंफ्यूजन हुई मैदान पर। जी, और फिर शुभमन गिल क्रीज पर आए। गिल की बैटिंग देखने में एक अलग ही मजा है। वो जिसे कहते हैं ना, लेजी एलिगेंस। सही कहा। फुटवर्क बहुत सहज, लेग साइड पर फ्लिक, बैकफुट पंच, कमाल के शॉट्स। उनकी पारी जायसवाल से थोड़ी अलग थी, है ना? थोड़ा समय लिया उन्होंने। हाँ, दोनों का अंदाज अलग है, पर इम्पैक्ट देखिए। दोनों ने शतक बनाया। गिल ने धैर्य दिखाया, पारी को संभाला। और ये तो कप्तान के तौर पर उनका पहला टेस्ट शतक था। जी बिल्कुल। उनके चेहरे पर वो राहत, वो खुशी साफ दिख रही थी। कमेंट्री में भी कहा गया, अ रियल डिस्प्ले ऑफ क्लास। तो भारत के 2 विकेट गिरे थे, लेकिन स्कोरबोर्ड पर 2 शतक लग चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज क्या कर रहे थे? वो स्ट्रॉन्ग कोशिश तो कर रहे होंगे। कोशिश पूरी थी। फुलर लेंथ पर गए वो हेडिंग्ले की तेज आउटफील्ड पर बाउंड्रीज रोकने के लिए, पर वही बात, जरा सा किनारा और गेंद बाउंड्री पर। फील्ड प्लेसमेंट पर भी बात हो रही थी, शायद थर्ड मैन हटाने की या कुछ और। हाँ, रणनीतियां बन रही थी। एक मौका बना भी था, गेंद बल्ले का किनारा लेकर गिरी, पर स्लिप फील्डर तक नहीं पहुंची। किस्मत भी थोड़ी भारत के साथ थी। दिन के आखिर में इंग्लैंड थोड़ा थका हुआ लग रहा था शायद। हो सकता है। और फिर मैदान पर आए ऋषभ पंत। और पंत का तो अंदाज ही अलग है, आते ही बड़े शॉट्स। बिल्कुल, उनका इरादा साफ था कि ये बस दिन खत्म नहीं करना है, रन बनाने हैं। वोक्स पर आगे बढ़कर जो छक्का लगाया, हाँ, वो कमाल था। और फिर स्लोग स्वीप वगैरह भी ट्राई किया। जी, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। अर्धशतक भी पूरा किया उन्होंने, वो भी शायद बल्ले के बाहरी किनारे से चौका लगाकर। वो आखिरी रन भारत के लिए बोनस जैसे थे। तो कुल मिलाकर पहला दिन तो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। 2 शतक और अंत में पंत की तेजी। सही कहा। यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल दोनों के शतकों ने एक मजबूत नींव रखी और पंत ने आके स्कोर को और तेजी दे दी। ये दिन दिखाता है कि भारत के युवा बल्लेबाज इंग्लैंड की कंडीशंस में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जायसवाल का अटैक और गिल की क्लास। बिल्कुल, दोनों का स्टाइल अलग पर असर एक जैसा। इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया पहले ही दिन। अब सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड यहां से वापसी कर पाएगा? ये दोहरे शतक का झटका बड़ा है, बहुत बड़ा। दूसरे दिन उनकी गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी, दोनों पर बहुत दबाव होगा। या फिर ये पहला दिन ही इस सीरीज की कहानी तय कर देगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। जी, आगे का खेल काफी रोमांचक होने वाला है।